ईद से पहले भी हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं मुश्किलात में घिरी हुई हमें पीटीआई दिखाई देती थी, लेकिन कहा यह जा रहा था, खुद पीटीआई की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि ईद के फ़ौरन बाद ये मुश्किलात जो हैं ये कम हो जाएंगी। कहीं ना कहीं एक जो बड़ा ग्रैंड अलायंस है वो बन रहा होगा, एहतजाज हो रहे होंगे, हुकूमत के लिए मुश्किलात हो रही होंगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि जितनी इस वक्त भी ईद के बाद भी हमें पीटीआई धड़ों में तकसीम दिखाई देती है, किसी तौर वो ख़तरा बन नहीं सकती है हुकूमत के लिए इन हालात के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए असमा साहिबा, कोई भी सियासी जमात किसी भी हुकूमती इत्तेहाद के लिए उस वक्त ख़तरा बनती है जब उसके अंदर एक यकसू पॉलिसी हो। ये तहरीक इंसाफ जब से बनी है और अब तक मुसलसल धड़ाबंदी का शिकार रही है। सिर्फ चेहरे चेंज हुए हैं, लोगों के स्टेक्स चेंज हुए हैं। देखिए, मैं उस वक्त भी ये बात कह रहा था कि अली मीन गंडापुर के खिलाफ बाकायदा एक धड़ा काम कर रहा है, और अब जबकि शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से फारग कर दिया गया, उसके बाद अगला नंबर अली मीन गंडापुर साहब का लगेगा और वो कहते हुए नजर आएंगे कि क्यों निकाला। अब अली मीन गंडापुर साहब को रेस्क्यू करने के लिए आज़म सवाती साहब, मुराद सईद साहब और सारे लोग उनके पीछे खड़े हो गए हैं। दूसरी जानिब असद कैसर, शहराम तरक्की, आतिफ खान, वो लोग जो है वो अली मीन गंडापुर साहब ने जो बयानात दिए हैं उनके ऊपर वो कहते हैं तहकीकात होनी चाहिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये सारे लोग इस बात पर क्यों मुत्तफिक नहीं है कि बानी को बाहर निकालना है। ये सारे के सारे अपने अपने स्टेक्स को लेके अपनी सियासत करने के लिए जा रहे हैं। कोशिशें सबने की, लेकिन इसमें सबसे सॉलिड जो कोशिश हुई वो अली मीन गंडापुर के थ्रू हुई। जिस वक्त अली मीन गंडापुर ने खुद कहा कि हमने कहा कि जो नथिया गली शिफ्ट कर दे, उन्होंने कहा जी हम बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं। किसी ना किसी से कहीं ना कहीं तो बातचीत हो रही होगी, कहीं ना कहीं बातचीत का अमल शुरू है। अब अली अमीन गंडापुर साहब जब ये बातें कर रहे थे, उस वक्त सोशल मीडिया ब्रिगेड, वो सोशल मीडिया जिसका तुर्रा इम्तियाज़ ये था कि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया में बहुत आगे है जनाब, सोशल मीडिया पे उन्होंने बहुत चीज़ें अचीव की हैं। आज तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कुरान पे हलफ दे के हाथ जोड़ के तरले मार रही है कि अल्लाह का वास्ता है डॉलर कमाने के चक्कर में हमारा धड़न तख्ता ना करो, अल्लाह का वास्ता है डॉलर कमाने के चक्कर में गलत बातें मत करो। ये मैं नहीं कह रहा, ये आज़म सवाती साहब ने बागे दौल एक बयान दिया है और कुरान पाक हाथ में लेके हलफ से बयान दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त जो भी हमारी बिरादरी का शख्स बशमूल मेरे ये कहता था कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात हो रहे हैं, बानी डील उठाना चाहते हैं, डील लेना चाहते हैं, कोई डट के नहीं खड़ा हुआ कप्तान, पाँव पकड़ के खड़ा हुआ है कप्तान, लेकिन डील मिल नहीं रही। बसद एहतराम शहजाद फारूकी साहब समेत बहुत सारे अकाबरीन कहते थे कि ऐसा नहीं है। अब ये तय हो गया कि जब एक शख्स आज़म सवाती कुरान पे हलफ दे रहा है कि मुझे बानी ने खुद कहा कि जाएं किसी तरीके रास्ता खोलें, मैं बात करना चाहता हूं, भले आपको किसी उस्ताद का सहारा लेना पड़े, किसी दोस्त का सहारा लेना पड़े, किसी मुल्क का सहारा लेना पड़े, बात करें, मामले को हल करें। तो काशिफ साहब बार बार वही रास्ता क्यों अपना रहे हैं बानी, जहां से पहले जाहिर हम सब जानते हैं इनकार हो चुका है? देखें, और क्या करेंगे, रास्ता तो वहीं से निकलना है, मामला तो वहीं पे जाना है। अपने तमाम पत्ते उनके जो है वो खेल चुके, नहीं रास्ता निकला। अब मसला ये है, वो कहते गुफ्तगू के जरिए बात तो करे, रास्ता तो निकाले, लेकिन दूसरी तरफ असद कैसर साहब किसकी गेम खेल रहे हैं? असद कैसर साहब की पींगे मौलाना फजल रहमान से क्यों बढ़ रही हैं? मौलाना फजल रहमान साहब केपीके के दूसरे नंबर पे स्टेक होल्डर हैं या नहीं है? सो इन तमाम डॉट्स को अगर मिलाएं तो अब और बात सब एक करेंगे, हम चाहते हैं बानी को बाहर लाने के लिए बात की जाए। भाई बानी को सियासत कर रहे हैं, सियासत में माफी तलाफी होनी है तो बात होनी है। आप ये समझते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है और जिस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब पर करप्शन के इल्ज़ामात लगते रहे हैं, इस सारी सिचुएशन में वज़ीर आला केपी जो हैं उनकी तब्दीली आपको यकीनी दिखाई देती है? और अगर ऐसा होता है तो क्या मामलात बेहतर हो जाएंगे, या आप ये समझते हैं कि नहीं, पीटीआई को मामलात बेहतर करने के लिए कुछ और चीज़ें करना होंगी, और वो क्या चीज़ है? देखिए, तहरीक इंसाफ जो भी कर ले, क्योंकि ये स्टेक्स बड़े हाई हो गए हुए हैं। अच्छा। और इन स्टेक्स के ऊपर अब पावर कॉरिडोर में एक रस्साकशी शुरू है। देखें, मैं उस वक्त भी कह रहा था कि असद कैसर साहब क्यों फजल रहमान साहब के साथ खड़े हैं। वो चाहते हैं कि ये अलायंस बने, अलायंस मजीद मजबूत हो, एक मजबूत तहरीक चलेगी तो इमरान खान बाहर आएंगे। अली मीन गंडापुर साहब से ये समझते हैं कि हमने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, हमें गुफ्तगू का जो दरवाज़ा है वो खोलना है और उसके बाद हम ग्रेजुअली चीज़ों को ईज आउट करवा सकते हैं बानी को लेके। अब आज़म सवाती साहब एक बड़े इंपॉर्टेंट आदमी, उन्होंने अपना वज़न अली मीन गंडापुर साहब के वज़न में डाल दिया है। मुराद सईद साहब ने भी अपना वज़न तकरीबन उन्हीं के अभी तक पलड़े में डाला हुआ है। तो अब असद कैसर, शहराम तरक्की, आतिफ खान, देखिए ये वो ग्रुप है जिस वक्त बानी खुद वज़ीर आज़म थे,
यहाँ पे वजारत आला जो है वो महमूद खान साहब के पास थी, उस वक्त भी इस ग्रुप को बानी ने खुद काबीना से, सूबाई काबीना से निकाला था। फिर जिस वक्त ये सारे मामला सीधे हुए तो फिर इनको काबीना में लेना पड़ गया वापस। सो ये कोई नई बात नहीं हो रही है। जो बात मेरे भाई कह रहे थे फारूकी साहब कि जी वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, आप कहें कि नहीं है। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के मालिक ने अगर तय किया हुआ कि मैंने तकसीम दर तकसीम से अपने तसल्लुत कायम रखना है, तो उसका शाखसाना ये सारा सामने आ गया। अच्छा, फिर अब बात यह है कि नवाज शरीफ साहब को जब डील मिली थी मुशर्रफ साहब के दौर में, तो इस तरह की डील मिली थी कि जी आप सऊदी अरब चले जाएंगे, मीडिया में बोलेंगे नहीं, ये चीज़ें करेंगे तभी उस वक्त। लेकिन इमरान खान साहब का सुकम एक है कि उनके पास सलीमीन गंडापुर, असद कैसर, बेतहाशा लोग मौजूद हैं, लेकिन उनके पास शहबाज शरीफ जैसा भाई नहीं है जो उनको सही मानों में प्रोटेक्ट कर सके, जो उनकी डील बना सके। मैं इस तरह से ये बात कह रहा हूँ। अब आप जो मर्जी डॉट्स मिला लें, खुद तहरीक इंसाफ के अंदर से शेर अफजल मरवा साहब समेत हर बंदे की ज़ुबान ये ज़द आम है कि ईद के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, सूबों में भी बनेगा, कोई तो होगा मरकज़ काशिफ बनेगा। साहब जो लॉयल हो। चलें, शहबाज शरीफ जिस तरह से नवाज शरीफ के लिए एफर्ट्स करते रहे उतना ना सही, लेकिन कहीं ना कहीं अली अमीन गंडापुर साहब ने भी तो एफर्ट्स की थी ना कि मामला हो जाए सही। ये बड़ी अच्छी बात आपने की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉयल्टी, उसी से की जाती है जो खुद लॉयल हो। क्या आप इमरान, समझते हैं क्या कि उनकी नहीं, पार्टी क्या में आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब 25 साल में वो अकले कुल थे, सब ने उन्हीं के साथ दगा किया, वो किसी के साथ दगा नहीं किया उन्होंने। आप उठाए ना सईदुल्लाह न्याजी से लेके अकबर एस बाबर तक और नीचे तक आ जाए, शेर अफजल मरवा साहब भी हालिया मिसाल है। जो बंदा उनके लिए खड़ा हुआ, जिस बंदे ने उनके लिए बात की, आपने उठा के पार्टी से उसको टिश्यू पेपर की तरह बाहर कर दिया। जब आप लोगों को इस्तेमाल करते रहे, आप लोगों के साथ अपनी लॉयल्टी शो नहीं करते रहे, तो लोग कहते हैं हम क्यों लॉयल्टी शो करें। आपने शेर अफजल मरवा साहब के साथ जो किया, अकबर एस बाबर के साथ किया, सईदुल्लाह न्याजी के साथ किया, आप कल अली अमीन गंडापुर के साथ भी कर सकते हैं, असद कैसर के साथ भी कर सकते हैं। ठीक हो गया नौशाद साहब। ये क़यादत को सोचना चाहिए कि उसने किस किरदार को फिरोग देना है। सिंध की मरूसी सियासत में क्या जुल्फकार भुट्टो जूनियर आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी के लिए खतरा बन सकते हैं? ये आज हम अपने प्रोग्राम में सवाल जो है अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे। काशिफ रफीक साहब, देखिए अस्मा, ये भी अपनी नौयत का एक अजीब केस है कि अब तक तो हम यही अपने बड़ों बुजुर्गों से सुनते आए, फारूकी साहब से तवातर से हमने सुना, क्योंकि मैं बड़ा बुजुर्ग नहीं कह रहा, वैसे भी मेरे सीनियर है, ठीक है कि विरासत हमेशा बेटे से पोते से चला करती है, लेकिन बीबी का एक सानिया हुआ, फिर उसके बाद विरासत जो है वो बेटी की तरफ से चलना शुरू हो गई। चूँकि उस वक्त जरदारी साहब जोर में थे, हर किसी को ये था कि जो जरदारी साहब कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि जो जुल्फ़कार जूनियर ने तकरीर की, जो बिलावल भुट्टो साहब ने स्पीच की, दोनों का कोई कंपैरिजन मुझे लगा नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने बात की और जिस तरीके से खुले आम उन्होंने गुफ्तगू की, मैं समझता हूँ कि अगर उनको पॉलिटिकल स्पेस मिली और जरदारी साहब ने कोई ऐसा हथकंडा, कोई ऐसी चीज़ें ना की, उन्हें पॉलिटिकल स्पेस मिली, तो वो क्राउड पुलर बिलावल से ज़्यादा होंगे, क्योंकि बिलावल को तो एक बनी बनाई पार्टी मिल गई ना, उस पार्टी के पीछे एक जरदारी साहब का दिमाग चल रहा है। अल्लाह ताला उन्हें रूबे सेहत रखे और वो इस पार्टी को चलाएं, निज़ाम चलाएं। बहरहाल जुल्फ़कार जूनियर का फ्यूचर मजबूत है, फातिमा भुट्टो साथ आ जाए और मजबूत हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि उनको सियासी स्पेस कितनी मिलती है, किस हद तक मिलती है, और अगर पीपल्स पार्टी ने कनाल्स के मामले पे कोई मामला सीधा ना किया, तो फिर जुल्फ़कार जूनियर को स्पेस ग्रेजुअली मिलती रहेगी।